बातें पति की के प्यारे दर्शकों, अभिनंदन। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी की। अगर आपने लड्डू गोपाल जी की सेवा ली हुई है या फिर आपने बिना सेवा के ही अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हुए हैं या फिर आपके पास पहले से ही लड्डू गोपाल जी हैं, तो आपको उनके साथ कुछ त्योहार जरूर मनाने चाहिए। उन कुछ त्योहारों में से 3 त्योहार ऐसे हैं जो आपको मनाने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उसमें से पहला त्योहार है जन्माष्टमी का। अगर आपके घर में लड्डू गोपाल जी का कोई भी किसी भी रूप में स्वरूप है तो उनके साथ जन्माष्टमी का त्योहार जरूर मनाएं। दूसरा त्योहार है जिस दिन वो आपके घर में आए हैं। अगर आपको पता है तब भी, अगर नहीं पता कोई भी दिन चुन लें और उस दिन उनका बर्थडे सेलिब्रेट जरूर करें, वैसे ही जैसे आप अपने बच्चों का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उनका जन्मदिन जरूर मनाएं। नंबर 3, कृष्ण जी को और बाल रूप में लड्डू गोपाल जी को खास करके होली का त्योहार बहुत ही प्रिय है। इन्होंने वृंदावन में बरसाने में इतनी होली खेली है। अगर आपने कभी वाकई ही होली का जलवा या होली का मजा नहीं लिया तो आप जिंदगी में एक बार होलियों में वृंदावन जरूर जाएं। आपको एहसास हो जाएगा कि जैसी होली वृंदावन में खेली जाती है, जैसी होली बरसाने में खेली जाती है, जैसी होली नंदगांव में खेली जाती है, जैसी होली मथुरा में खेली जाती है, वैसी होली दुनिया के किसी कोने में नहीं खेली जाती। अभी मेरा मेन मुद्दा यही है कि अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो आप उनके साथ होली का त्योहार जरूर मनाएं, क्योंकि उन्हें होली बहुत ही प्रिय है और वो होली का त्योहार मनाकर बहुत ही खुश रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कुछ लोग कहेंगे कि हम उनके साथ होली का त्योहार कैसे मनाएं। तो मैंने कुछ टिप्स आपको दिए हैं, आप उनको देखिए। हाँ, ये ध्यान जरूर रखिए कि भगवान के साथ जब भी कोई चीज सेलिब्रेट करनी है, जब भी कोई त्योहार मनाना है, जब भी कोई चीज उनके लिए यूज करनी है, वो पवित्र होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए और आप उसको मुंह में सेवन कर सकें, ऐसी होनी चाहिए। कोई भी ऐसी चीज ना यूज करें जिसके साथ आपको भी हानि होती है और भगवान को तो वैसे ही वो प्रिय नहीं है, क्योंकि वो आर्टिफिशियल चीजों के बिल्कुल भी शौकीन नहीं है। वो अच्छी चीजों को ही यूज करते हैं, अच्छी चीजों को ही मान्यता देते हैं और अगर वो कुदरत की बनाई हुई चीजें हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कि क्या क्या चीजें यूज करनी है जिससे आपके लड्डू गोपाल जी होली खेलते हुए बहुत ही प्रसन्न। हमारे लड्डू गोपाल जी होली खेलने के लिए तैयार हैं। आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उनके साथ होली जरूर खेलिएगा, क्योंकि ये त्योहार हमारे ठाकुर जी को, हमारे कृष्ण जी को बहुत ही पसंद है और खास करके लड्डू गोपाल जी होली खेल के बहुत ही आनंदित और खुश रहते हैं और आपको भी अच्छा आशीर्वाद देते हैं। अब सबसे पहले हम घी से इनकी मालिश करेंगे। मालिश करने से सारी स्किन की अशुद्धियां दूर हो जाती हैं और कोई भी बाहर की चीज असर नहीं करती। इसीलिए मालिश करना हमारे शरीर के लिए और हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए भी बहुत जरूरी है, ताकि ये चमकते रहें, खुश रहें, निरोग रहें। ये तो वैसे निरोगी रहते हैं, हमें भी निरोग रखें, ठीक है। इसी भावना के साथ कि आपकी मालिश कर रही हूँ और मेरे शरीर में भी कोई अशुद्धियां ना आए। आप तिल के तेल से मालिश कर सकते हैं, गाय के घी से मालिश कर सकते हैं, सरसों के तेल से मालिश कर सकते हैं। अब हम हल्दी से स्नान करवाएंगे। हल्दी से स्नान करवाने से ये होता है कि हमारे जीवन में सौभाग्य आता है। एक तो स्किन की सारी, क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, स्किन की सारी अशुद्धियां खत्म हो जाती हैं और हमारे जीवन में अगर हम करवा रहे हैं तब भी, अगर हम किसी भगवान का अभिषेक होते देख रहे हैं तब भी सारी
अशुद्धियां दूर होकर सौभाग्य आता है, क्योंकि माँ लक्ष्मी, गणेश जी और लड्डू गोपाल जी को हल्दी बहुत ही ज्यादा प्रिय है। इससे सौभाग्य में वृद्धि होती है। अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को थोड़ा सा चंदन घिसेंगे। इससे क्या होता है कि खुशबू बहुत अच्छी आती है और वो बहुत प्रसन्न रहते हैं। चंदन से स्नान करवाने से हमारे जीवन में खुशियाँ, सौभाग्य, प्रसिद्धि बनी रहती है, क्योंकि चंदन एक विशेष लकड़ी से बनता है और इससे हमारे जीवन में सौभाग्य की वृद्धि होती है। और ठाकुर जी भी चंदन की खुशबू से और चंदन के लेप से बहुत खुश रहते हैं। ठाकुर जी को दूध से स्नान करवाने से या फिर इनका दूध से अभिषेक होते देखकर हमारी आयु में वृद्धि होती है, यानी कि अच्छी आयु हमें प्रदान होती है, निरोग आयु। इनका दही से अभिषेक होते देखना भी हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। इससे हमारे जीवन में खुशहाली आती है और जो टॉक्सिक पर्सन होते हैं ना, जैसे अच्छे लोग नहीं होते, वो हमसे दूर ही रहते हैं। दही से स्नान करवाने से हमारी बुद्धि अच्छी रहती है और हम अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। शहद से स्नान करवाने से हमारे जीवन में मधुरता आती है, क्योंकि ये मधुमेह है और बहुत ही मधुर होता है। इससे हमारे जीवन में मधुरता आती है, मिठास आती है और अच्छी अच्छी चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। शहद से ठाकुर जी का अभिषेक करना या अभिषेक होते देखना हमारे लिए बहुत ही अच्छा सौभाग्य है। शक्कर से स्नान करवाने से हमारे जीवन में मिठास बनी रहती है। अगर हम शक्कर से स्नान करवा के पंचामृत बनाकर अपनी पूरी फैमिली को पिलाते हैं, खुद पीते हैं, तो इससे हमारे रिश्ते और भी अच्छे और मजबूत होते हैं और ये एक स्क्रबर का भी काम करती है। इसीलिए शक्कर से स्नान करवाना, चीनी से स्नान करवाना, गुड़ से स्नान करवाना बहुत अच्छा है। गुलाब जल और गंगा जल से स्नान करवाने से भी हमारे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि इसमें खुशबू बहुत अच्छी होती है और गंगा जल बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसलिए हमारे ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। सब स्नान करवाते करवाते अगर आप मक्खन से उनका भोग लगवाते हैं तो वो बहुत खुश रहते हैं। तुलसी दल डालकर मक्खन से ठाकुर जी को भोग लगवाइए। कुमकुम से स्नान करवाने से ठाकुर जी के और हमारे बीच में प्यार और सौहार्द बना रहता है। इसका आप अपनी फैमिली को टीका लगाएं, फिर आपकी फैमिली में भी प्यार और मिठास बनी रहेगी। अब हम अच्छी तरह से
साफ पानी से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। ऐसे ही हम लक्ष्मी गणेश जी को भी दूध, दही, गंगा जल, गुलाब जल, चंदन, हल्दी सभी चीज़ों का मिश्रण बनाकर स्नान करवाएंगे। आप ठाकुर जी को फ्रूट का भी भोग लगवा सकते हो। जैसे हर इंसान फ्रूट फेशियल से बहुत खुश होता है, वैसे ही ठाकुर जी भी हमारे फ्रूट से बहुत खुश होते हैं। एक तो इनका फेशियल हो जाता है, दूसरा अगर इनको भूख लग गई है नहाते नहाते या होली खेलते तो फिर ये फ्रूट का भोग भी लगा सकते हैं। तो आप भी फ्रूट के साथ होली खेल सकते हैं। वेजिटेबल्स जो बहुत प्रिय हैं ठाकुर जी को, उसके साथ होली खेल सकते हैं। फूलों के साथ होली खेल सकते हैं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो उन चीज़ों के साथ आप ठाकुर जी को प्यार कर सकते हैं, नहला सकते हैं, रिझा सकते हैं और अपने लिए बहुत सारा सौभाग्य अर्जित कर सकते हैं। अब हम अच्छी तरह से साफ पानी से ठाकुर जी को स्नान करवाएंगे। अब सबसे पहले अपने ठाकुर जी को तुलसी अर्पण करें, क्योंकि तुलसी उनको बहुत ही प्रिय है। अगर आप मंत्रोच्चारण करते करते अगर तुलसी अर्पण करेंगे तो और भी अच्छा है। मोरपंख अर्पण करें। ठाकुर जी के साथ खूब फूलों से होली खेलें। देखिए हमारे लड्डू गोपाल जी कितने प्रसन्न हैं, फूलों में कैसे सज रहे हैं। हमारे लक्ष्मी गणेश जी भी बहुत ही प्रसन्न हैं। अब सुंदर घी का दीप जलाकर उनकी आरती करें। एक सुगंधित धूप या संदल स्टिक जलाएं। जो भी आपके पास अवेलेबल हो, बर्फी, लड्डू, फ्रूट्स, दूध, मक्खन, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ठाकुर जी को अर्पण करें, क्योंकि होली खेलते खेलते भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो चलिए, हैप्पी होली। आपकी ज़िंदगी में भी होली खुशियाँ और सौभाग्य लेकर आए, इसी आशा के साथ यहीं पे लड्डू गोपाल जी की शुभकामनाओं के साथ ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। जय श्रीमन नारायण।